हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 हमने ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस पे बनाया था, उसका ही एक कंटिन्यूड पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। ये किस पे आधारित रहती है? मोबाइल ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगर हम प्रोडक्ट्स कुछ बेच रहे हैं तो उसका सप्लाई जो रहता है, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको मार्केटिंग भी देखना पड़ता है, इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जिसे बोला जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यानी आपका जो ऑर्डर है प्रोडक्ट का, वो प्रोसेस करने का जो ये रहता है मेथड, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इस बीच में वो जो इनवॉइस क्रिएट होता है प्रोडक्ट का, और जो बायर रहता है उसके पास इनवॉइस जाता है और बायर का इंफॉर्मेशन आपके पास आता है। अगर आप सेलर हो तो आपके पास उसका इंफॉर्मेशन आता है कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब जानकारी जो रहती है। और पेमेंट किया है नहीं किया है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक डेटा रहता है। वो दोनों का एक्सचेंज होता है, यानी आइटम कहाँ से आ रहा है वो भी बायर को पता चलता है बाद में, और सेलर को भी पता चलता है। तो ये चीज़ें सब ऑनलाइन होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोला जाता है। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट समझो 10 प्रोडक्ट है, उसमें से 5 प्रोडक्ट चले गए, तो आपको पता चलना चाहिए एज अ सेलर कि आपके पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट बचे हैं। तो वो उसे इन्वेंटरी बोलते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें ज़रूरी रहता है। और ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, यानी आप जैसे जैसे सेलर सेल करते जाते हो तो आपके जो बायर्स नए नए जुड़ते हैं आपसे, तो उनका डेटा भी आपको रखना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में आपको प्रमोशन करने में या फिर उनको न्यूज़लेटर वगैरह कि नए कुछ प्रोडक्ट आए, उसकी जानकारी आप उनको इजीली दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी वन ऑफ द कॉमन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। अभी इसमें से हम क्या देखने वाले हैं? ईडीआई, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ये ईडीआई क्या है? EDI is the electronic interchange of business information using a standardized format, a process which allows one company to send information to another company electronically rather than on paper. समझ में आया कि पेपर से जैसे हम बेचते थे कि किसी का अगर है इनवॉइस तो प्रिंट करके बेचते थे या फिर हाथ से लिख के इनवॉइस देते थे, लेकिन इसमें सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ऑनलाइन। Business entities conducting business electronically are called as trading partners. Many business documents can be exchanged using EDI. Two most common documents are purchase orders and invoices. अगर हम ऑफलाइन दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बोलते कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो हम क्या देते हैं? उसको परचेस ऑर्डर देते हैं, यानी उसको चीज़ें ये चीज़ें मुझे चाहिए। और वो चीज़ें देने के बाद वो दुकानदार क्या करता है कि इनवॉइस देता है आपको कि इसका इतना इतना हुआ, वो आपको पे करना है। तो यही दो चीज़ें हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती है एक दूसरे को। इट इज़ कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरचेंज ऑफ स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स वाया टेलीकम्युनिकेशंस और फिजिकली ट्रांसपोर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी क्या? जो सरकार का कामकाज रहता है वो इलेक्ट्रॉनिकली करना, यानी कि ऑनलाइन करना। तो हमें सरकारी ऑफिसेस में खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या दिया है? इट सिग्निफाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस so as to cause simple, moral, accountable and transparent governance. गवर्नमेंट का कामकाज एक तो सिंपल तरीके से होना चाहिए, एथिकल, मोरल यानी एथिकल, यानी कुछ भी घूस वगैरह देके करप्शन नहीं रहना चाहिए। हर एक जो ऑफिसर है या फिर कोई अधिकारी है वहाँ का, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उसने समझनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए। उसके लिए ये ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई ऑल द प्रोसेसेस दैट इज गवर्नमेंट, सिटीजन्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। नेशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल्स में लोकल बॉडीज लाइक
म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है, जिला परिषद वगैरह जो रहते हैं ना, वो लोकल लेवल पे आता है। हेंस ई गवर्नेंस डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने स्मार्ट का फुल फॉर्म दिया है, तो क्या है? एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर एक्सेसिबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, यानी कि स्मार्ट गवर्नमेंट। ठीक है। इस ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस क्या है? एक तो है रिड्यूस्ड करप्शन, करप्शन कम हो जाता है। हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी ये ऑनलाइन है तो आपको दिख जाता है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है पूरा प्रोसेस। इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, जो काम करवाना चाहता है और वो जो काम कर रहा है, उन दोनों को खुद होके ऑनलाइन ये सब करना पड़ता है अपने आप। ठीक है। रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, तो जाहिर है अगर करप्शन नहीं है, आपको आने जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है, घर बैठ के आप इंटरनेट से ये सब गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो आप मंगवा रहे हो, तो कॉस्ट जो है वो कम से कम रहेगा, यानी रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट। एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, यानी ग्राहक जो है, सिटीजन है, उसको तो कॉस्ट कम होता ही है, उसको कन्वीनियंस भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या फायदा है उससे? तो गवर्नमेंट इजीली उसका रीच जो है, यानी फैलाव जो है उतना जनता तक वो इजीली पहुंच पाता है कि क्या क्या चीजें जनता तक गई है ना, उसका लाभ किस किस को हुआ है, वो गवर्नमेंट को इजीली पता चलता है। गवर्नमेंट को ये भी पता चलता है कि उसका गवर्नेंस कैसे चल रहा है, यानी जितने भी समझो डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर सर्टिफिकेट्स के लिए मांगे आई है सिटीजन्स से, या फिर उनके कुछ परेशानियां हैं, कंप्लेंट्स है, तो उनका निपटारा हो गया है कि नहीं, वो सब ऑनलाइन उनको दिख जाता है। तो इससे एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। जैसे हमने ई कॉमर्स में देखा, वैसे ही ई गवर्नेंस के भी 4 टाइप रहते हैं। कौन कौन से? G2C, G2B, G2G और G2E। इसमें G2C क्या है? गवर्नमेंट टू कस्टमर। G2B है गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2G है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी 2 अलग अलग जो गवर्नमेंट है, समझो एक स्टेट का गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट का गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया G2G में। G2E में क्या है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। अब इसका एक इजी एग्जांपल जो है, कॉमन एग्जांपल, वो है EPFO, यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो है। फिर अलग अलग जो है वो इसमें आ सकते हैं, आगे देखेंगे। पहला लेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब यहां पे एक डायग्राम दिया है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, है ना, जिसमें ई गवर्नेंस अगर किया जाए तो सिटीजन को सहूलियत ही होती है और फास्ट हो जाता है काम। समझो अभी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए ई गवर्नेंस किया है, जस्टिस यानी कोर्ट वगैरह जो रहते हैं उसके लिए किया है, हेल्थ केयर आरोग्य विभाग रहता है उसके लिए, सिक्योरिटी सर्विसेज, ट्रैवल, रियल इस्टेट। आपने रेरा सुना होगा, महारेरा महाराष्ट्र में, तो ये बिल्डर्स लोगों के लिए ये सुविधाजनक रहता है। स्पोर्ट्स और एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इन सब से क्या होता है? मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉल अंडर G2C. It helps the ordinary people to reduce the time and cost to conduct a transaction. A citizen can have access to the services anytime from anywhere. Furthermore, many services like license renewal and paying tax are essential in G2C. अगर समझो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ये हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो आपको रिन्यू करना है तो RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपको टैक्स अगर भरना है तो आपने क्या क्या डाल दिया, आपका पैन नंबर डाल दिया, इनकम टैक्स वेबसाइट पे चले गए और टैक्स भर दिया। इतना अब इजी हो गया है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हाथ से फॉर्म लिखने की अब जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया है। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट टाइप है गवर्नमेंट टू बिजनेस। यहां पे क्या दिया है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, और गवर्नमेंट के जितने जितने बिजनेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है वो दिए गए। तो इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो कंपनी रजिस्ट्रार का ऑफिस, ऑक्शन करना है तो ऑक्शन, अदर सर्विसेज, और टैक्सेशन यानी बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रहता है तो वो
उनको सुविधाजनक हो, इसलिए ये गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल रहता है। तो द गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। G2B provides access to relevant forms needed to comply। अब बिजनेस वालों को भी कुछ फॉर्म्स रहते हैं, उनके पेपर वर्क रहता है जो उनको हर एक डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना पड़ता है और उनसे वो ये लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है कि ये बिजनेस इस टाइप का चालू करे या नहीं करे। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अगर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता था, हर एक ऑफिस में खुद जाके या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के वो काम करवाना पड़ता था। तो अब वो झंझट नहीं रहता, सब ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये दो गवर्नमेंट के बीच में है, तो इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट के बीच में भी अगर है, समझो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो इनके बीच में है तो वो भी G2G में आएगा। और एक स्टेट का है गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट का है, तो बॉर्डर एरियाज में जो टैक्स वगैरह रहते हैं उसके सिलसिले में अगर दो गवर्नमेंट इकट्ठा होकर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये G2G मॉडल काम में आता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी आ रही है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्सिडी ऐड करना है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो इससे पॉसिबल हो पाता है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये क्या है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय जितने भी है वो कौन से भी रह सकते हैं, प्राइवेट ये रह सकते हैं एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हर किसी को EPFO तो रहता है, यानी EPF जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो एक एग्जांपल लेते हैं। तो कंपनियां क्या करती है कि हर एक एम्प्लॉय को EPFO में ऐड करते हैं और उनका थोड़ा बहुत शेयर, यानी एम्प्लॉय का और कंपनी का शेयर, ऐसे करके वो EPF में डालते हैं। और पेंशन सिस्टम भी रहता है उनका कनेक्टेड। तो ये सब किससे कनेक्ट रहता है? गवर्नमेंट से। तो कंपनियां गवर्नमेंट और एम्प्लॉय को जोड़ती है, किस चीज से? ये G2E मॉडल जो है ना, उससे। तो एम्प्लॉय को क्या पता चलता है कि उसने हर महीने में जो अभी वो कट रहे हैं उसके पैसे EPF में, तो वो कितने गए, उसकी सैलरी में से कितना % गया है और पेंशन में कितना गया है उसके, तो एम्प्लॉय को पता चलता है। और गवर्नमेंट को क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय ने कितने भरे हैं पैसे, कंपनी ने उसका शेयर कितना दिया है और टोटल हमारे पास फंड कितना आया है। अगर किसी का क्लेम है, समझो EPFO में से निकालने हैं पैसे, तो वो एम्प्लॉय कर सकता है घर बैठे, उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। उसको पता करना है बैलेंस कितना है अपने EPF अकाउंट में, तो वो घर बैठे देख सकता है वेबसाइट से। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? G2E मॉडल से। समझ में आया? और इसके बहुत सारे हैं। इंश्योरेंस है, घर बैठे इंश्योरेंस निकलवा सकता है एम्प्लॉय। पेरोल जो है उसका वो चेक कर सकता है। हेल्थ केयर सेक्शन जो है वो चेक कर सकता है गवर्नमेंट के जाके। ये सब बातें G2E में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम इफेक्टिव एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स आर ई मित्र प्रोजेक्ट, जो कि राजस्थान में है इंप्लीमेंट हुआ, और ई सेवा प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में है। और हर एक स्टेट में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में है MST CET है। अब 12वीं में आप है तो आपको MST CET पता रहेगी। तो ये जब टेस्ट वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स रहते हैं जैसे कि NIC, तो ये डिसाइड करते हैं और ये डिजाइन करते हैं कि किस तरह का टेस्ट होना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें स्टूडेंट से निकलवा लेनी है। ये सब यानी गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक टाइप का ई गवर्नेंस है। समझ में आया? सम ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थ्रू दिस इनिशिएटिव आर भारत नेट डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर आपने सुना होगा कि अगर आपने उसमें साइन इन किया है तो आप आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। जो आप कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप वो डिजिटल फॉर्मेट में जो स्टोर किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो आप दिखा सकते हैं। समझो लाइसेंस है, आपका सर्टिफिकेट है, कोई भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो आप डिजिटल लॉकर में आप स्टोर कर सकते हैं। ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन, ई शॉपिंग एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल।
उमंग, उमंग का फुल फॉर्म क्या दिया है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मोबाइल ऐप, इट इज अ गवर्नमेंट्स ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल यानी अलग अलग लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। मल्टी सर्विस फ्रीवेयर, फ्रीवेयर यानी मुफ्त है। मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग ओवर 1200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू स्मार्टफोन्स। ये उमंग करके जो ऐप है ये गवर्नमेंट ने बनाया है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। एक ही है ये सिंगल लैंग्वेज जो मोबाइल बेस्ड है। स्मार्टफोन से आप देख सकते हो या फिर टैबलेट से देख सकते हो। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक आधार कार्ड, डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, पैन, ईपीएफओ सर्विस और पीएमकेवीवाई यानी पीएम किसान विकास योजना सर्विसेज, एआईसीटी, सीबीएसई। It also provides utilities like bills payment, education, job search, tax, business, health, agriculture, travel, Indian Railways tickets, bookings, birth certificates, e-district, e-panchayat, police clearance, passport, other utility services from private companies and much more. ये जो सब चीजें हमको लगती है ये उमंग ऐप के थ्रू हमको मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स। हमने ई गवर्नेंस देख लिया, ई कॉमर्स देख लिया, अब देखेंगे सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स। तो सिक्योरिटी मेजर्स क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, इसमें बहुत तरह का प्राइवेसी थ्रेट रहता है, प्राइवेसी ब्रीच होने का थ्रेट रहता है। तो उसको यानी टैकल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हम बेच रहे हैं कुछ चीजें, तो जिसको बेच रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और हम अगर सेलर है तो हमारा भी इंफॉर्मेशन हम सेल कर रहे हैं। तो ये पब्लिक डोमेन में जा सकता है, जो कि यानी मिसयूज हो सकता है आगे जाके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दो मेथड्स है सिक्योरिटी मेजर्स। तो कौन कौन से है? एक तो है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन इज वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ सर्वर। ब्राउजर से हम जब कोई चीज भेजते हैं सर्वर को तो इंफॉर्मेशन जाती है, वो अगर सिक्योर करनी है तो एन्क्रिप्शन करके सिक्योर कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स पासवर्ड। कौन सी तरीके की इंफॉर्मेशन रहती है? हम क्या क्या डालते हैं? पासवर्ड्स डालते हैं, जो कि बहुत ही पर्सनल रहता है। पेमेंट इंफॉर्मेशन, हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो डिटेल्स रहते हैं वो, एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट शुड बी कंसिडर्ड प्राइवेट। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस एज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में दो तरह के प्रोसेस रहते हैं, एक तो रहता है एनक्रिप्शन और दूसरा रहता है डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट यानी जो रीडेबल टेक्स्ट रहता है वो टर्न करता है उसको इनटू काइफर टेक्स्ट। काइफर यानी कोडेड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जो हमको ह्यूमन को पता नहीं रहता लेकिन वो कंप्यूटर को पता रहता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। जो नॉन रीडेबल रहता है, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा। और डिक्रिप्शन क्या है? इसका एग्जैक्टली अपोजिट, उल्टा रहता है। तो वो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स काइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, जो कि काइफर टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? तो एनक्रिप्शन हैज इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के एनक्रिप्शन होते हैं, एक तो है सिमेट्रिक और दूसरा असिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक में प्राइवेट की एनक्रिप्शन रहता है और असिमेट्रिक में पब्लिक की एनक्रिप्शन रहता है। अब यहां पे देखेंगे डायग्राम में कि क्या दिया है। एनक्रिप्शन क्या बोलते हैं? जो प्लेन टेक्स्ट रहता है रीडेबल फॉर्मेट में उसको काइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना यानी एनक्रिप्शन। उसका उल्टा क्या है? डिक्रिप्शन। जो प्लेन ये काइफर टेक्स्ट है उसको क्या करता है? प्लेन टेक्स्ट में यानी अगेन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा यानी मेजर, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहता है सिग्नेचर। द डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। A digital signature guarantees the authenticity of an electronic document or message in a digital communication and uses encryption technique like asymmetric cryptography to provide proof of original and unmodified document.
डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड इन ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टनर्स। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही है। वो क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा है उस पे आपके ही साइन है। और वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट किस चीज से होता है? वो इंक्रिप्शन उसको किया रहता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से, जो कि बाद में डिक्रिप्ट होता है दूसरे एंड में, और दूसरे यूजर को पता चलता है हाँ कि ये इसी बंदे ने किया है साइन। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइवेट की पब्लिक की जो है वो मैच हो रहा है उससे, और ये इनक्रिप्टेड जो फॉर्मेट था उनका वो डिक्रिप्ट करने के बाद वही यूजर का नाम और सिग्नेचर दिखा रहा है। ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेशन माना जाता है उसको। तो ये डिजिटल सिग्नेचर एक सिक्योरिटी मेजर किया जाता है ई कॉमर्स में। तीसरा है सी, डिजिटल सर्टिफिकेट। अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड that allows a person, organization to exchange data securely over the internet using the public key। इसमें क्या होता है? पब्लिक की यूज होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे PKI बोलते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट is also known as public key certificate or identity certificate. In this information is transferred between two authorized partners who have digital certificates issued by some supreme authority। ठीक है, आपका एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपका HTTPS रहता है, देखो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट रहता है, वो जो SSL जो HTTPS रहता है उसका, तो उस पे आपने लॉग देखा होगा। तो वो क्या है? आपके डोमेन नेम जो है, समझो www.something.com, उसको अगर HTTPS आपको चाहिए रहता है तो HTTPS कौन देता है? वो डिजिटल सर्टिफिकेट कोई सुप्रीम अथॉरिटी जो रहती है वो देती है, हाँ कि ये something.com है, ये जेन्युइन है और इसको मैंने ऑथेंटिकेट किया है वाया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी PKI देके मैंने ऑथेंटिकेट किया है, तो इसको HTTPS फॉर्मेट दे दो। समझ में आया? और दूसरा रहता है डॉक्यूमेंट बेस्ड। अब ये सैंपल साइंड PDF डॉक्यूमेंट है, तो इसमें PDF में जो सिग्नेचर दिया है तो वो एक्चुअल सिग्नेचर है क्या? नहीं, यह है डिजिटली साइंड सिग्नेचर। तो इसमें मेंशन किया है कि किसका सिग्नेचर है ये। अब हम समरी पढ़ेंगे, क्या क्या हमने अब तक सीखा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ये डेफिनेशन देखा हमने। कॉमन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स देखे, B2C, B2B, C2C और C2B। When any business transaction takes place, it completes one trade cycle. Trade cycle consists of phases like pre-sale, execution, settlement and after sale, etc. ठीक है, ये चार आपको याद रखनी है, ये आती है। ट्रेड साइकिल आता है। और नेक्स्ट देखेंगे ई कॉमर्स। कॉमनली यूज पेमेंट मोड्स आर क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एम कॉमर्स, सोशल कॉमर्स, ये भी आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका EDI का फुल फॉर्म आपको आ सकता है, यानी डेटा इंटरचेंज दिया रहेगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पूछा जा सकता है ना, या फिर ED लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिखा रहेगा और इंटरचेंज की जगह पे ब्लैंक छोड़ा जाएगा, तो इंटरचेंज लिखना है आपको। इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। या फिर पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकता है, जहां पे पेपरलेस की जगह पे ब्लैंक छोड़ा जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे ई गवर्नेंस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस आर G2C, G2B, G2G एंड G2E। लास्ट में हमने देखा ई कॉमर्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग एंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, ये खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसका एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस लेके आऊंगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट्स है, तो आप कमेंट में मुझे लिखिए।